एक और नया साल 2023 जा रहा है और 2024 आ रहा है। हमारे यहाँ पर ये परंपरा ही है कि हम हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं। तो क्यों ना कुछ इस बार ऐसे रेजोल्यूशन लिए जाएं, ऐसे संकल्प लिए जाएं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हों, क्योंकि हर किसी के लिए शायद 2023 अच्छा ना रहा हो, लेकिन हम पिछले वाले टाइम को, पुराने टाइम को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम को तो अच्छा बना सकते हैं। उसमें तो हम मेहनत कर सकते हैं। जो गलतियां हमने पुराने टाइम में की हैं, पुराने साल में की हैं, उनको हम ना दोहराएं। तो चलिए, कुछ रेजोल्यूशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला है आलस छोड़े। आलस तो देखो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना आलस छोड़े तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, सर्दियां भी इसी टाइम पर आती हैं, एग्जाम भी इस टाइम पर आते हैं, और बढ़िया बढ़िया खाना भी इस टाइम पर आता है। ठीक है, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग। और इन सबको खाने के बाद में ऐसे वाले वेदर में सिर्फ आपको नींद आती है। लेकिन अभी ये नींद, अभी ये आलस अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे और तब आपको तारे जमीन टाइप से आपको स्टार दिखने लग जाएंगे और इधर उधर झांकेंगे, तब ये आलस नींद भाग जाएगी। लेकिन उस टाइम पर पैनिक होने के बजाय, जो हमारे पास में अभी टाइम है, हमारा एग्जाम भी पास आने वाले हैं, इस टाइम पर हम अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक रखें, आलस छोड़ें और माइंड में एक चीज रखें कि हमें तो ये करना ही है और हमें करना ही होगा। तभी तो जो हमने एम डिसाइड किया है हम उसको पा पाएंगे। तो सबसे पहले तो बेटा मैं यही कहूंगी कि अब ये वाला टाइम नहीं है कि आराम से खाओ पियो सो। आपको सबसे पहले अपना आलस छोड़ा होगा, और सिर्फ एग्जाम टाइम में नहीं, हमेशा के लिए आप हेल्दी रहें, इंजॉय करें, खाए पिए, मजे करें। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा टाइम मुर्गे की तरह आलसी में पड़े रहें, ऐसा नहीं। आलस में पड़े हुए हैं और फिर सोचे लास्ट टाइम पर कुछ एकदम जादू की झड़ी आ जाए और सारा सब कुछ हो जाए। नहीं, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी काम हो पाएगा। सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड हमको क्या करना चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि आज तो क्या ही पढ़ा, कल पढ़ लेंगे, आज तो छोड़ो डीपीपी रहने देते हैं, आज टेस्ट नहीं देते, आज नहीं पढ़ते, कल तो पक्का करेंगे। अब इससे सबसे क्या होता है, ये सारे तो चीजें आ गई। अब इसके अलावा हम एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देते हैं कि अरे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मुझे शादी में जाना है, गाजर का हलवा खाना है, आज तो मैं मजे करूंगा, आज तो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, आज तो मैं वहां जाऊंगा, तो मैं कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ाई करूं। तो ये सारे एक्सक्यूज हैं। लेकिन ये वाले एक्सक्यूज आप अपने आप को दे सकते हो, टीचर्स को दे सकते हो, पेरेंट्स को दे सकते हो, लेकिन आप एग्जाम को नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जाम आपसे भी तगड़ा है। वो नहीं सुनेगा, वो तो बोलेगा भैया ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो, नहीं आता तो जीरो लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब शाहरुख खान वाली मूवी का जीरो नहीं, एकदम सर्कल वाला जीरो, जिसको देख करके ही घबराहट हो जाती है। ठीक है, अब उसके अलावा फिर हम फील करने लग जाते हैं, गिल्टी फील करना कि अरे पहले तो हमने एक्सक्यूज दिए, टाइम धीरे धीरे निकल गया, और जब हमें कुछ नहीं आता फिर हम होने लग जाते हैं पैनिक, और फील आ जाती है गिल्टी होने की कि अब क्या करें, काश टाइम को यूज कर लिया होता, काश उस टाइम पर पढ़ाई की होती, काश ये किया होता। लेकिन तब वो काश काम नहीं आता, क्योंकि तब तो हमने आलस किया, आज का काम कल पे छोड़ा, बहानेबाजी करी, खुद से भी झूठ बोला, सामने वाले से भी झूठ बोला। अब खुद से झूठ बोला वो ज्यादा नुकसान है, सामने वाले से बोला तो उसका क्या, वो तो निकल लिया, लेकिन खुद से झूठ बोला कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं इस वजह से नहीं कर पाया। तो बेटा ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज आज का काम जो है वो कल पे ना छोड़ें, अभी का अभी करें। जो भी चैप्टर रिवाइज करने हैं, जो भी टारगेट आपने फिक्स किया है, वो सब एक ही बार में फिनिश करें, और नेक्स्ट डे जो भी शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें। ठीक है, तो सेकंड हमारा ये हो गया। थर्ड आपका है हेल्दी हैबिट्स। अब हेल्दी हैबिट्स क्यों जरूरी है, कहते हैं ना कि जब आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा खाएंगे, तो एनर्जी भी बनी रहेगी, बीमार भी नहीं होंगे, और जब बीमार नहीं होंगे तो आप अच्छे से अपने एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे। अब जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन आपको फीवर हो गया, आपको कोल्ड हो गई, आपको कुछ ऐसा हो गया कि आपका मन ही नहीं है, आपको कहीं पेन हो रहा है, तो आप कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो उसके लिए हेल्दी रहना जरूरी है, और हेल्दी रहने के लिए क्या है, हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स। आप हेल्दी मील लें, ठीक है, सैलेड लें, फ्रूट्स लें, बाहर का ऑयली ना खाएं, इस टाइम पर इग्नोर करें, घर का खाना खाएं, जिससे आप अच्छा फील करें और बीमार ना हो। एक्सरसाइज करें, ठीक है, डेली एक्सरसाइज करें, छोटी मोटी, बजाय फोन देखने के फ्री टाइम में थोड़ा सा कोई भी आउटडोर गेम्स खेल लें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। अगर पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई है, टेबल या चेयर पे आप बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मूवमेंट करें, और फिर उसके बाद में फिर से फ्रेश होकर के पढ़ना शुरू करें। ठीक है, बाथिंग, नहाना बहुत जरूरी है। जो गंदे बच्चे होते हैं जो नहाते नहीं है, तो डेली नहाओ, नहाने से एक अलग एनर्जी आती है, हम अलग फील करते हैं, और गंदी स्मेल भी नहीं आती। ठीक है, ब्रशिंग, अब ये तो बहुत छोटे बच्चों का है कि ब्रश भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही जागे सुबह खाया पिया और पढ़ने बैठ गए, नहीं, ये सारी चीजें बहुत नेसेसरी है, स्कूल में छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं ये तो। अब उसके बाद में आपका आ जाता है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड तो आपको लेना ही है। जब आप हेल्दी फूड लेंगे, बीच बीच में जब भी आपको लगे कि एनर्जी थोड़ी डाउन है पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा हल्का फुल्का खा लें, पोहे खा लिया, सैलेड खा लिया, जो भी फ्रूट है आपको पसंद है वो सब खा लिया। तो ठीक है, हेल्दी हैबिट्स रखेंगे। और उसके बाद है जो सबसे बड़ी टेंशन की बात है, जो आपसे छोड़ा नहीं जाता, वो है आपका क्या,
सोशल मीडिया। इसके बिना तो कैसे करें, जान ही उसी में अटकी रहती है। जैसे एक टाइम पर स्टोरी थी ना कि एक राजा था, उसकी जान एक तोते के अंदर थी। तो आज के टाइम के राजा आप, और जो आपकी जान है वो किसके अंदर है? आपके फोन के अंदर। वो कोई छीन ले तो पूरा टाइम उसी पे रहता है, किसका मैसेज आ गया, कहाँ गया, फोन देखूं, सांस ही नहीं आती उसके बिना आपको। तो बेटा ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर, एग्जाम टाइम पर, इवन आगे वाले टाइम पर भी स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम करें। जब आपको कुछ अच्छा देखना हो या फिर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड देखना हो तभी आप फोन यूज करें। और थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक रील देख ली फिर दूसरी, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टा, फेसबुक, फिर तो छोटा ही नहीं छोड़ा जा रहा है वो सारी चीजें। और हम कहीं ना कहीं एडिक्ट हो जाते हैं इन सारी चीजों के, और बहुत सारा टाइम हमारा खराब हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो कोशिश करें कि हम ये सारी चीजें भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, और आप इस सोशल मीडिया को, अपनी फोन को, यूट्यूब को सिर्फ अपनी स्टडी के हिसाब से रखें। देखो बेटा ये सारे रेजोल्यूशन है जो आपको लेने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अलावा, ये तो मैम ने बता दिए कि कौन कौन से हैं, कि सबसे पहले आलस है, दूसरा आज का काम कल पे छोड़ना, हेल्दी हैबिट, सोशल मीडिया। लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रेजोल्यूशन आपने लिए ना उनको भी आपको पूरा करना है। लास्ट वाला आप ये ले अपने आप से कि जो मैंने इस बार ठाना है ना कि मैं ये कर ही लूंगा, करके दिखाऊंगा, वो करना ही है। तो इसी संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए और इस बार एग्जाम को फोड़ डालिए। ऑल द बेस्ट।